गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। कल हमने एटॉमिक मास के राम आम और गाम के बारे में जान लिया था। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। बच्चों मॉलिक्यूलर मास जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, होमो एटमिक और हेटेरो एटमिक। तो सिंपली जब भी हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना हो हम एटॉमिक मास को ऐड कर दिया करते हैं। मगर हमें यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर मास कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि कल हमने एटॉमिक मास निकाला था, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास के दो टाइप कौन कौन सा। एक तो कहेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जैसे कल हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था, ऐसे ही आज हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास। एक ही बात है, इसे GMM लिखा जाएगा और ये मोल कंसेप्ट में बार बार बहुत काम आएगा। तो मैंने कहा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के कितनी कैटेगरी हैं। दो कैटेगरी हैं बच्चों, एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और दूसरा ग्राम मोलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे O2 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? 2 एटम हैं। अगर इनका सम किया जाए 16 + 16 तो ये 16 + 16 हो जाएगा 32। तो इसका मतलब है 32 का मीनिंग आया कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का 32 टाइम्स है। ऐसे ही अगर हमने H2O की बात की तो हम कहेंगे यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम हैं, 2 × 1.008 + 16 और यह आ जाएगा 18.016। यानी कि H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का 18.016 टाइम्स है। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने का मतलब होता है हम उसका मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, C6H12O6। अगर हम सबका सम कर दें तो ये 180 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का 180 टाइम्स है। बच्चों ये सब रिलेटिव मोलर मास हैं, यानी कि ये एक रेशो है, इसलिए हमने इसमें यूनिट का यूज नहीं किया। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि H2O 18.016 U तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, बट दैट इज एब्सोल्यूट मोलर मास। इसे क्या कहेंगे हम? एब्सोल्यूट मोलर मास। तो बच्चे लोगों हम लोगों ने जान लिया कि रिलेटिव मोलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। चलिए बात करते हैं ग्राम मोलर मास के बारे में। सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल वही बात। कैसे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मोलर मास। बहुत आसान सी बात है और बहुत यूजफुल है बच्चों, बार बार काम आएगा ग्राम मोलर मास। इसे कहा जाता है GMM। जैसे कि मान लीजिए इसी का एग्जांपल लिया, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास 18.016 यूनिट है, तो H2O का GMM हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। किसके लिए? H2O के लिए। यानी कि H2O के एक मोल मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम है। अगर हम कहें कि ग्लूकोज के लिए तो 180 ग्राम पर मोल ये आ जाएगा ग्लूकोज के लिए। तो जो मास एक मॉलिक्यूल का यूनिट में आ रहा था, अगर हम उसके आगे ग्राम लगा दें तो वो मास बन जाता है ग्राम मोलर मास, यानी कि 1 मॉलिक्यूल का मास। फॉर एग्जांपल HNO3 या H2SO4 या फिर NaOH। HNO3 का ग्राम मोलर मास कितना होगा?
सबका ग्राम एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 यानी कि 48 ग्राम पर मोल सबको ऐड कर दिया। ये हो गया 63 ग्राम पर मोल। H2SO4 में कौन कौन से एटम हैं? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1, तो 1 इंटू 2 हो गया। सल्फर का 32। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना था? 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64। और बच्चों ये आ गया 98 ग्राम पर मोल। ऐसे ही अगर हमने NaOH का निकाला तो NaOH के लिए ग्राम एटॉमिक मास होता है 23, और हम कह सकते हैं 23 प्लस 16 प्लस 1, जैसे आप कह सकते हैं ये आएगा 40 ग्राम पर मोल। तो बच्चे लोगों यहाँ पर 40 ग्राम पर मोल जो मॉलिक्यूलर मास आया है डेट इज फॉर NaOH। इसे नोट कर लें। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि मॉलिक्यूलर मास 2 टाइप का, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मोलर मास। ऑक्सीजन के लिए, H2 के लिए, ग्लूकोज के लिए ये जो हमने लिखे हैं ये सब रिलेटिव मोलर मास हैं, और ये जो गिवन है दैट इज ग्राम मोलर मास। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर हमें मोलर मास का आइडिया हो जाता है तो फिर हम आगे चलते हैं एक बहुत ही जाने माने टॉपिक की तरफ बच्चों। और केमिस्ट्री में जितना यूज इस टॉपिक का है उतना शायद ही किसी का हो, और टॉपिक का नाम तो आप जानते ही हैं, क्या है? मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में हम जानते हैं। मोल कंसेप्ट के बारे में हमें जानना चाहिए कि मोल कंसेप्ट है क्या। देखिए बच्चों, जैसे कि हम मार्केट जाएं और वहां से ऑरेंज लेके आएं डजन में, आप दुकान वाले से कहें कि हमें 1 डजन ऑरेंज दे दीजिए, कितने देगा? 12। यानी कि एक सिंपल बात है कि 1 डजन में 12 होते हैं। ऐसे ही अगर हम कहें सचिन ने सेंचुरी मारी तो कितने रन बनाए? 100। हमें आपको मिले 1 डिकेड हो गया, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। इसका मतलब है हमने अपनी डेली लाइफ में कुछ नंबर्स को एक टर्म दे रखी है। यानी कि हमें 12 बोलना हो तो हम डजन कह देते हैं, हमें 100 बोलना हो तो हम सेंचुरी कह देते हैं। इस तरीके से हमने नंबर्स को टर्म में चेंज कर रखा है। अब केमिस्ट्री में जब एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनकी बारी आती है तो ये 2, 4, 6, 10, 20 का काम कम पड़ता है, बड़े बड़े नंबर्स का काम ज़्यादा पड़ता है। उन नंबर्स के लिए हमें एक टर्म की ज़रूरत है, और वो टर्म है बच्चों मोल। तो जब भी कहा जाए 1 मोल, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि 1 मोल का मतलब क्या है। 1 मोल कोई भी पार्टिकल, केमिस्ट्री में पार्टिकल की बारी आएगी तो 1 मोल पार्टिकल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जब भी कहा जाए 1 मोल, सिंपल मीनिंग लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एंड दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, और इसे हम AN से शो करते हैं। इसे हम Na से शो करते हैं और इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो जब भी कहा जाए 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, कुछ भी 1 मोल बोला जाए, इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे कि इस नंबर को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसका यूज कैसे है। क्वेश्चन आया, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए।
दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। और जब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सिंपल बात क्या होगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। बच्चों यहाँ जो नेगेटिव साइन है इसका मीनिंग केवल चार्ज की नेचर को लेकर है, इसका कोई मैथमेटिकली मीनिंग नहीं है। इसलिए ये जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट लगभग 96500 कूलम आती है, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ 96500 कूलम। और केमिस्ट्री में इसे जब भी हम यूज करेंगे इसके लिए एक छोटा सा टर्म यूज करेंगे कि ये 1 फैराडे है। कितना ये 1 फैराडे। तो यहां पर ये जानना जरूरी है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के इक्वल होता है। ये हम कब निकाल पाए, जब हमें ये पता हो कि 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। अगर हमें यही वैल्यू ESU में निकालनी हो तो इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है ESU में दैट इज -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, देखिए चार्ज की दूसरी यूनिट भी है, CGS यूनिट भी है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। कूलम एक यूनिट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दूसरी यूनिट है। तो अगर ESU में निकालना हो तो भी कोई खास बात नहीं है, बस इस वैल्यू को, यानी कि अब हम ESU में इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये लेके चल रहे हैं, तो -4.8 इंटू 10⁻10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ESU। इस तरीके से हम 1 मोल का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं कि हमें पता हो कि 1 मोल का क्या मीनिंग है, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये सब हमें जानना जरूरी है। बच्चों 1 मोल के बारे में हमने जाना कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर है और बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। देखिए इतना बड़ा नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 कि कभी आपको पैसे से रिलेटेड कोई विश मांगनी हो तो ज़्यादा मत मांगना, बस 1 मोल मांग लेना। 1 मोल रुपए अगर किसी के पास हो तो 1 करोड़ रुपए पर सेकंड वो खर्च करे। 1 मोल रुपए किसी के पास हैं और 1 करोड़ रुपए पर सेकंड वो खर्च करे तो वो पूरे पैसे खर्च करने में कितना टाइम लगाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, अगर किसी के पास 1 मोल रुपए हैं और वो 1 करोड़ पर सेकंड खर्च कर रहा है तो वो पूरे पैसे खत्म करने में कितना टाइम लगाएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और अब हम चलते हैं बच्चों मोल कंसेप्ट के आगे की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है मैंने, इसका जवाब ज़रूर देना कि अगर किसी के पास 1 मोल रुपए हैं और वो 1 सेकंड में 1 करोड़ खर्च करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। जवाब निकालने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ जी, आगे की बात करते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कंसेप्ट तो हम लोग 9th में 10th में भी पढ़ते हैं, मगर मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कभी मॉलिक्यूल निकालने के लिए कहता है, कभी एटम निकालने के लिए कहता है, कभी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहता है। उस केस में हमसे कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और हमारा जवाब सही नहीं आ पाता। आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया हुआ है कि कैसे मॉलिक्यूल निकालें, कैसे एटम निकालें, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालें। तो आगे हम चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। देखिए कहीं भी अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सिंपल बात है, वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपको सब्सटेंस गिवन है उस सब्सटेंस का वेट ले लीजिए ग्राम में
और इसे डिवाइड कर दीजिए ग्राम मोलर मास के साथ। यानी कि हमने कहा किसी भी सब्सटेंस के में कितने मोल्स हैं, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से मोल्स निकाल सकते हैं, बस उसके वेट को डिवाइड कर दीजिए ग्राम मोलर मास के साथ। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ H2SO4 molecules in 9.8 ग्राम H2SO4। ये क्वेश्चन दिया, हमें नंबर निकालना है H2SO4 मॉलिक्यूल का। फॉर्मूला क्या है बच्चों, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन GMM। बच्चा जानता है H2SO4 का ग्राम मोलर मास 98 ग्राम पर मोल होता है, हमने अभी निकाला था। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सब्सटेंस का वेट कितना है, H2SO4 का वेट दे रखा है 9.8 ग्राम, बिल्कुल ठीक है। और इसका मोलर मास कितना है, ग्राम मोलर मास 98 ग्राम पर मोल इनवर्स, डिवाइड किया 0.1 मोल। आप चाहें तो जवाब यहां भी छोड़ दें, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो हम जानते हैं कि मोल का मतलब होता है इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसे और आगे ले जाना चाहें तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एंड दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में सब्सटेंस के मोल्स, मॉलिक्यूल के मोल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस सवाल आपको समझना है पूछा क्या है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन GMM, बिल्कुल गलती नहीं होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन और सोच लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules in 640 ग्राम ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है 640 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे। बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हमने सीख लिया है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक कदम आगे, जहां हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। बच्चों नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मेहनत बचाते हुए थोड़ा सा मिटा करके आपके लिए काम पूरा छोड़ दिया है मैंने, और यहां पर लिख दिया है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए थोड़ा सा सावधान रहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये देखिए जिस स्पीशीज में, जिस सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम पूछा गया है वो होमोएटमिक है या हेट्रोएटमिक है। जैसे कि हम जानते हैं O2, O3, P4, S8, ये सारे केस होमोएटमिक है, मतलब जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हों वो होमोएटमिक है। और दूसरे केस हो सकते हैं H2O, HNO3, C6H12O6, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हो बच्चों, ये हेट्रोएटमिक। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम होमोएटमिक की बात कर रहे हैं या हम हेट्रोएटमिक की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हम केस ए की बात कर लेते हैं, फिर केस बी को डिस्कस करते हैं। अगर केस ए है तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं साहब। केस ए है यानी कि होमोएटमिक केस है, तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वेट ऑफ सब्सटेंस
इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास बोले तो ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि क्वेश्चन दिया आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम ओजोन। बिल्कुल साहब, केस 1 है, क्योंकि बच्चा जानता है कि ओजोन में केवल ऑक्सीजन एटम है। होमो एटमिक का केस है, फॉर्मूला आपके सामने है, तो मोल्स निकाल लूं। वेट कितना दिया है? 48 ग्राम। अब रखना क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। हम जानते हैं ओजोन का ग्राम मोलर मास तो 48 है, क्योंकि 16 + 16 + 16, लेकिन यहां ग्राम मोलर मास नहीं रखना है, ग्राम एटॉमिक मास रखना है। तो क्या रखेंगे आप? 16 रखेंगे या 48 रखेंगे? डेफिनेटली आपको मालूम है कि आप 16 रखेंगे, क्योंकि ओजोन में जो एटम है ऑक्सीजन, उसका ग्राम एटॉमिक मास 16 है। तो हमने क्या किया? इसको 16 से डिवाइड कर दिया। 16 ग्राम पर मोल ग्राम एटॉमिक मास। ये मॉलिक्यूल कितने भी एटम का बना हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मॉलिक्यूल में इसमें जो भी एटम है, आप उसका ग्राम एटॉमिक मास पुट कर दीजिए, बस। कितना आ गया बच्चों? ये जवाब आया 3 मोल। आपको इसे और भी सुंदर बनाना हो तो आप आराम से इसे 3 Na कह सकते हैं, या 3 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आप अपना जवाब लिख सकते हैं। बच्चों, हम लोगों ने होमो एटमिक का केस डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन हेट्रो एटमिक में भी हो सकता है, यानी कि केस बी की बात कर लेते हैं। अगर हेट्रो एटमिक है, अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा गया है, H2 में पूछा गया, HNO3 में पूछा गया, ग्लूकोज में पूछा गया, सुक्रोज में पूछा गया, यूरिया में पूछा गया, तो फिर यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर कैसे निकालना है? अगर हमसे हेट्रो एटमिक में नंबर ऑफ एटम पूछा गया, तो मोल्स पूछे गए, तो मोल्स ऑफ एटम्स निकालने के लिए वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन GMM। सावधान, ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, इस बार ग्राम मोलर मास है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि अगर ये पूछा गया कि वेट ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन है, हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल है, और आपसे कहा गया इसमें मोल्स निकालिए। क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम H2SO4। बिल्कुल साहब, हेट्रो एटमिक का केस है, केस बी है, फॉर्मूला दूसरे वाला लगेगा। वेट दे रखा है 9.8 ग्राम, GMM की वैल्यू है 98, क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल करके आए। और नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल जब आप काउंट करते हैं, तो आप बताइए इसमें कितने एटम नजर आ रहे हैं आपको? 7 एटम्स, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम इज 7। तो मैं क्या कह दूं? वेट ऑफ सब्सटेंस 9.8 ग्राम गिवन है, डिवाइड बाई 98 हुआ, इंटू 7 हुआ, और बच्चों ये आ गया 0.7 Na। यानी कि अगर इसे नंबर में भी चेंज करना हो तो कोई खास बात नहीं, 0.7 मोल आ गया यहां पर, और मोल को चेंज करना हो तो 0.7 Na, यानी कि 0.7 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। ये ध्यान रखिए, ये जो हमने निकाला है
दैट इज मोल्स, और फिर मोल को कन्वर्ट कर दिया हमने नंबर में, तो यहां आएगा नंबर ऑफ एटम्स। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 केस डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना सीखा है, फिर सीखा है नंबर ऑफ एटम निकालना, और नंबर ऑफ एटम के 2 केस हैं, एक होमोएटमिक केस में और दूसरा हेटेरोएटमिक में। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, आराम से हम यूज कर सकते हैं। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आ गया क्या? गुड, थैंक यू वेरी मच। और बच्चों आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 180 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका जवाब भी आपको देना है कि 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने एटम्स होते हैं, जरूर बताइएगा। और बच्चों अब हमारा टॉपिक है बहुत ही स्पेशल, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम्स। ये मोल कंसेप्ट का प्रिमिटिव पार्ट है बच्चों, जहां पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम निकालना सीख रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक एटम निकालना। देखिए अभी तक हमने मॉलिक्यूल निकालना सीख लिया है, किसी मॉलिक्यूल के टोटल एटम्स निकालना सीख लिया है, मगर क्वेश्चन अगर ऐसा आया, मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन अगर ऐसा आया, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9.8 ग्राम H2SO4। ना तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है, ना इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा गया है, इसमें हमसे ऑक्सीजन का नंबर पूछा गया है कि ऑक्सीजन के कितने एटम है साहब 9.8 ग्राम H2SO4 में। सिंपल तरीका है इसका, जब भी फॉर्मूला आप यूज करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिफिक एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन GMM इंटू नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला बहुत काम करेगा। क्वेश्चन तो हो गया होगा कैसे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है बच्चों 9.8 ग्राम, GMM कितना होता है 98, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9.8 ग्राम और 98 ग्राम पर मोल, जो कि हमने GMM बताया था H2SO4 का, इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें। अगर टोटल नंबर पूछ रहा था तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, मगर यहां पर ऑक्सीजन का नंबर पूछ रहा है। एक मॉलिक्यूल को देख के बताइए ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, हमारा जवाब आ गया 0.4 मोल। और अगर 0.4 मोल को फिर से आप चेंज करना चाहें तो Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे तो मोल नहीं, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आएगा। मोल नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां तक हम लोगों ने स्पेसिफिक एटम निकालना सीख लिया है, मॉलिक्यूल निकालने सीख लिया है, एटम्स निकालने सीख लिए हैं। और अब इसी का, इसको नोट कर ले बेटा, इसी का लास्ट पार्ट, जब भी नोट करना हो वीडियो को पॉज कर दें और आराम से नोट कर लें। नोट्स बनाते रहें, जब तक नोट्स नहीं बनते रिवीजन होने में प्रॉब्लम आती है, और जब तक रिवीजन नहीं होता याद होने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और अब हमारा इसी सीरीज़ का लास्ट कैलकुलेटिव टॉपिक कि टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों। वेट ऑफ सब्सटेंस लेंगे ग्राम में, जीएमएम लेंगे, इससे क्या आएगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर हम वेट ऑफ सब्सटेंस को जीएमएम से डिवाइड कर दें तो हम क्या निकाल रहे थे, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें एनए से तो क्या आ गए साहब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, तो बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे कि इसको एक बार दोबारा समझ लें, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मोल्स निकालना हो बेटा तो हम क्या करेंगे, हम वेट ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देंगे जीएमएम से, तो मोल्स आ गए मॉलिक्यूल के। इसको मल्टीप्लाई किया Na से, तो Na से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। और फिर देखिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें निकालने आते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जैसे कि देखो छोटा सा क्वेश्चन है, हल्का सा, ज़्यादा भारी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम H2O। मैंने H2O ले लिया, अभी सोच रहे होंगे ऐसे H2SO4 ही चल रहा है, कुछ नया क्यों नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, H2O आ गया। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम H2O। बड़ा आसान क्वेश्चन है साहब, फॉर्मूला आपके सामने, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है बेटा, 36। जीएमएम कितना होता है वाटर का, 18। Na को Na ही रहने दें, क्यों हम चक्कर में पड़े। और इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, H2O में इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के तो 2 और ऑक्सीजन के 8 × 10। यानी कि बहुत आसानी से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2 में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में कितने हो गए, 10। तो मैंने यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू कितनी आई बेटा, ये आ गई 20 × Na। यानी कि हम बहुत आराम से 20 × 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों आज हमने मोल्स निकालना सीखा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आप लोग जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके कमेंट में जवाब ज़रूर दें। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएगा, मूल कंसेप्ट में। यहाँ पर मोल्स वगैरह को और अच्छे से पढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों।